This is a fantastic book I am reading, right? I got this book. It's a kid's book. How humans took over the world. कैसे इंसानों ने वर्ल्ड को टुक ओवर किया. अगेन अ वेरी गुड बुक फॉर किड्स टू रीड. स्टीफन हॉकिंस, इफ यू नो, वाज अ बिग बिग पर्सन, डिड लॉट फॉर सोसाइटी. तो ये उन्हीं के कोऑथर ने ही बनाई है, लूसी हॉकिंस ने, राइट. ये बुक लूसी हॉकिंस ने लिखी है और अमेजिंग है, अमेजिंग है. क्या अमेजिंग है इस बात में, मैं आई कम बिकॉज पीपल आर स्टिल ज्वाइनिंग, सो आई डोंट वांट टू टेक दैट द थिंग बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू दैट. तो सब आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी बधाइयां. और एज यूजुअल हम लोग अपने दिमाग को शार्प कर लेते हैं बाय हैविंग माइंड गमीज. और सब लोग ने, मुझे पता है जब मैं आता हूं तो देखिए नारायण नंबियार जी ने माइंड गमी निकाल के रखी हुई है और काफी सारे लोग आई कॉफी ले रहे होंगे और बाकी लोग भी ले रहे होंगे. तो लेट्स हैव इट. वेरी टेस्टी. सुबह सुबह दिमाग की बत्ती जल जाती है. शशि शेरपा जी आई केयर लेके बैठे हैं. उनका मल्लिकार्जुन जी अपनी आप गमी पूरी पूरी निकाल रहे हैं. तो दिस इज वी आर यूजिंग दिस टाइम सो दैट हमारे जो मित्रगण हैं वो इंडियन स्ट्रेचेबल टाइम के हिसाब से ज्वाइन कर जाएं, राइट. IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. एंड टिल टाइम वी एंजॉय दिस माइंड गमी. ओके, तो दिस इज व्हाट टुडे. एक जबरदस्त चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं. टेक योर कॉपी एंड पेन. स्टोरीज भी लिखना. इट विल हेल्प टू पास दैट knowledge which you will gain today to your team, and they will understand it. And if you understand it first, then believe me, it will certainly help. जो अभी सुमित जी बता रहे थे कि 1000 करोड़पति का जो सपना है और जो एक टारगेट है, एक विजन है 2030 तक, तो वो चीज तक जाने का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मंत्र है. वन ऑफ द मंत्र. देयर आर सो मेनी थिंग्स इन डायरेक्ट सेलिंग. कई तरह से आप निर्वाण पा सकते हो, राइट. देयर आर सो मेनी वे टू गेट निर्वाणा. नहीं, यू कैन अप्लाई द बौद्ध रूप, यू कैन अप्लाई द जैनीज, यू कैन अप्लाई द हिंदू, यू कैन अप्लाई द क्रिश्चियन, यू कैन अप्लाई द मुस्लिम. सब तरह के तरीके हैं सब ऊपर जाके मुक्ति पाने के. सो इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में भी कामयाब के बहुत सारे तरीके हैं. तो आई विल शेयर वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच विल सर्टेनली गिव एन एज कि आप अपने इस सक्सेस में जो आपकी जर्नी है, अपने सपनों की जिंदगी को जीने वाली चीज को आप इसको कहते हैं, आप इसको देख पाओगे. मेरा फिलॉसफी बहुत सिंपल है. मैं कहता हूं इस तरह से चीजें आपको मैं समझा पाऊं कि यू एक्सपीरियंस इट विद मी. डोंट टेक जस्ट नॉलेज. नॉलेज से इतना इतना बेनिफिट होता नहीं क्योंकि लोग उसको अप्लाई नहीं करते. बट यू टेक द एक्सपीरियंस, सो यू विल फील दोज थिंग्स, एंड व्हेन यू फील देन ओनली यू कैन ट्रांसफर, राइट. हम कहते हैं ना सेल्स इज अ ट्रांसफर ऑफ फीलिंग. फर्स्ट यू फील what type of feeling we are talking about. When you feel, then only you can, what you have, that only you can transfer. जो आपके पास है वही तो दे सकते हो, जो है ही नहीं दे कैसे सकते हो, है. तो मैं चाहता हूं कि आप उस बात को, आज बात को समझें और ये बहुत ही अच्छी तरह से आज आपको समझ में आएगा. तो फ्रेंड्स, मैं अपने पास सेशंस में भी बता चुका हूं कि सी वी और आर रोबोट. हम सारे के सारे रोबोट्स हैं. ये सच बात है. When I say robot, I say we work in some pattern. और ये सच है. यू बिलीव मी और नॉट, इट मे बी योर गैप. आप कह दो जी धरती फ्लैट है, आप कुछ भी कह सकते हो. लोग पहले कहते ही थे कि अर्थ इज फ्लैट, करेक्ट, क्योंकि उनका दूसरा छोर दिखता नहीं था. बोले तो फ्लैट है, सीधा सीधा है. somebody observe and had courage to say no, no, it's not flat, it's spherical. तो उस जमाने में जब ये बात की तो लोगों के पैटर्न टूटे. बोले झूठ बोल रहा है, पागल है आदमी है, इसका सर कलम कर दो, इसको चिनवा दो, इसको मरवा दो, ये कहीं ना कहीं हमारे पैटर्न को तोड़ा है, राइट. और ऐसे बहुत से लोग मरे भी जिन्होंने सच्चाई बताई, लेकिन बाद में पता चला कि वो जो कहते थे वो सच है. तो दैट्स हाउ वी गेट इवॉल्व. तो ये बुक में एक बहुत अच्छी चीज बता रखी है. तो मैं उसको लेते हुए देन आई विल कनेक्ट कि हाउ इट हेल्प्स. हम लोग रोबोट है, ये मैं नहीं कह रहा सर. This is not me who is saying so. Let's go to Google. Okay, मैंने आप लोग के लिए लिखा है कॉग्निटिव इंटेलिजेंस. एक शब्द बहुत यूज होता है आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में. क्या है ये कॉग्निटिव इंटेलिजेंस? ये सिंपल बोलते हैं, इट्स रिफर्ड एज ह्यूमन मेंटल एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग डेवलप थ्रू थिंकिंग, एक्सपीरियंस एंड सेंसेस. हमारे पास 6 सेंसेस है, थॉट प्रोसेस है,
दैट्स हाउ ये सारी चीजें डेवलप होती हैं। तो ये आप नीचे देखेंगे, जो मैंने यहां भी आपके लिए मार्क कर रखा है, व्हाट इज कॉग्निटिव इंटेलिजेंस, एआई, जो हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर दैट ट्राइज टू थिंक एंड लर्न बाय इमिटेटिंग द वे ह्यूमन ब्रेन वर्क्स, राइट। अब चलो, इमिटेटिंग मतलब उसकी नकल करके कैसे ह्यूमन काम करते हैं उस तरह से वो काम करता है। अब इसको एक लेवल पे और समझ के देखते हैं, तो आप फिर मेरी बात को बेटर कनेक्ट कर पाओगे। देन उसी स्टोरी में यू विल अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट जो आज मेरा है, कि ये काम करते हैं। आप में से कितने लोग, आई जस्ट वांट योर इंटरैक्शन, आप मुझे इंटरैक्ट करोगे तो आई विल पास द सेम एनर्जी बैक। चैट इज ओपन, यस इट इज ओपन। आप में से कितने लोग मूवीज देखते हैं? जो मूवी देखते हैं वो यस लिखिए या आई लिखिए। मूवी देखी हो कभी भी फुर्सत में, टाइम मिला हो, आपने मूवी देखी हो? मैं देखता हूं कितने लोग देखते हैं, यहाँ पे लगभग हम अच्छे खासे लोग हैं। लेट मी सी हाउ मेनी वॉच मूवी। देन आई विल रिलेट दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये पैटर्न, आप रोबोट हो, I will make it you feel ki yes that's true, and when you feel that's true, then only you will get to understand my other point, and then you will understand the main message today. अरे बड़े लोग मूवी देखते हैं। देख रहा हूं मैं, मूवी देखते हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। लोग मूवी देखते हैं, मुझे दिख रहा है यहाँ पे लोग मूवी देखते हैं। यूर पीपल आर टाइपिंग यस और पीपल आर रेजिंग हैंड, विच इज गुड। गुड, आई अंडरस्टूड कि आप लोग मूवी देखते हैं। एक जमाने में लव ट्रायंगल की मूवी आती थी, देखा? एक हीरो होता था, एक हीरोइन होती थी, उनमें से एक गरीब होता था, एक के पापा या मम्मी बहुत सख्त होते थे, फिर एक विलेन आता था, वो या तो कॉलेज का फ्रेंड्स थे और वो कोई प्लॉट रचता था, कॉन्स्पिरेसी। फिर फाइनली हीरो उस विलेन से लड़ाई करता था, कुछ ब्लड ब्लड बहता था, लड़की को कभी बचाता था, समथिंग लाइक दैट। और हम लोग निकलते, यार क्या मूवी थी, मजा आ गया, है ना। और उसी बीच में जब लड़की के पिताजी मना कर देते थे, नहीं मैं तुझे जायदाद से बेदखल कर दूंगा अगर तूने इससे शादी की, तो हमारे भी आंसू टक 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 टक। अरे यार इतनी प्यारी जोड़ी है, ये इसके पिताजी सच में राक्षस है। अदरवाइज लड़का तो सही था ही, गरीबी तो कौन सा, कोई गरीबी कोई दिक्कत थोड़ा है, अमीर हो जाएगा, पिताजी राक्षस है। तो दैट्स हाउ, व्हाई, बिकॉज डायरेक्टर नो यू आर अ रोबोट। उसको पता है इमोशंस कहां डालने हैं, उसे पता है क्लाइमेक्स कहां पे देना है, उसे पता है पापा को भी अच्छा बना दूंगा, हीरो को भी अच्छा बना दूंगा, विलेन को भी अच्छा बना दूंगा, तो कोई देखेगा ही नहीं मूवी, है ना। तो ये कोई मूवी देखेगा नहीं, तो उसे पता है विलेन ऐसा होना चाहिए जिसको देख के गुस्सा आ जाए और पता चले स्क्रीन में जाके आदमी पत्थर फेंके, है ना, कि ऐसा है कैसा, वो अंदर वो निकलना चाहिए, एक पैटर्न, हमारे गुस्से का पैटर्न, इमोशंस का पैटर्न। तो दैट्स हाउ, if a movie can make you happy, and if a movie like Uri or any patriotic हकीकत मूवी या शहीद मूवी या सरदार भगत सिंह मूवी अगर आपको पेट्रोटिक बना सकती है, देश के प्रति आपकी, कहते हैं ना, आपकी भावनाओं को अग्रसर कर सकती है, नहीं यार आई एम सबसे पहले कंट्री, तो दैट्स मीन कि ये जो केमिकल लोचा खोपड़ी में होता है, ये केमिकल लोचा सच है ना। चलो इसको नेक्स्ट लेवल पे समझते हैं। आप कभी कभी किन बातों से गुस्सा रहते हैं? हाँ, विजय मूवी, लियो फिल्म, विजय तमिलनाडु में, ठीक है, थैंक यू। ऐसे हर जगह अपनी अपनी मूवीज है, ओके। आप कभी गुस्सा करते हैं, कभी बहुत खुश हो जाते हैं, तो दिस इज ऑल आपकी जो 5 सेंसेस हैं, वो कैसे आप अनुभव करके रोबोट बने हो। क्योंकि व्हेन यू बिकम अ रोबोट, इट्स अ टाइम, 3 से 5 साल में पहला एक मेटा प्रोग्राम आपको आता है, फिर 7-8 साल में आता है, फिर 13-14 साल में आता है, फिर आखिरी मेटा प्रोग्राम 18-19-20 साल में आता है। उसके बाद तो आप रोबोट हो जाते हो कंप्लीट। फिर आपको चेंज करना, यू नीड एनर्जी, यू नीड एफर्ट टू गेट न्यू मेटा प्रोग्राम, जिसको हम हैबिट्स कहते हैं डिफरेंट लैंग्वेज में। तो इस बुक में वेरी, आई कैन वेरी गुड कोरिलेट, इसमें एक चीज बता रखी है, ध्यान से सुनना। वी ह्यूमंस आर नॉट स्ट्रॉन्ग लाइक लायंस, वी ह्यूमंस डोंट स्विम लाइक डॉल्फिन्स, वी ह्यूमंस डेफिनेटली डोंट हैव विंग्स टू फ्लाई, सो हाउ डिड वी एंड अप रूलिंग द वर्ल्ड। हम ह्यूमंस इसमें तक ना तो शेर जैसे थे, ना ही बड़ी बड़ी ईगल जैसे उड़ सकते थे,
ना ही हम व्हेल मछली या डॉल्फिन जैसा तैर सकते थे, फिर भी हमने पूरे प्लैनेट अर्थ पे कब्जा कर लिया। आज ये सारे जो शेर हैं वो हमारे पे आश्रित है। अगर हम चाहें एक साल में सारे खत्म कर दें, एक साल में देश दुनिया के पूरे शेर खत्म कर दें, दुनिया की पूरी डॉल्फिन्स खत्म कर दें, दुनिया की सारी व्हेल्स खत्म कर दें, इतने पावरफुल हैं। बल्कि अगर आप फिजिकल पावर देखोगे तो वी आर नॉट। सो ये कैसे करामात कैसे हो गई, उस करामात को डायरेक्ट सेलिंग से जोड़ेंगे। बड़ी चीज बता रखी है उन्होंने। और हमारे जो होमोसेपियंस हैं, जो कि पिछले 50,000 साल से इवॉल्व होना चालू हुए होने को, तो जो उन्होंने, आप देखेंगे इनका जब इनकी जो हिस्ट्री ज्योग्राफी आप समझेंगे तो यू अंडरस्टैंड कि हम आज के नहीं है। आज 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 अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे, इस पहले पेज को, इट्स वेरी पावरफुल। हम 60 लाख साल पहले थे, और आप बिलीव करो 25 लाख साल पहले तो चीजें आई, और 50,000 साल पहले सेपियंस आए, होमोसेपियंस, जो भी साउथ अफ्रीका में आए। तो ये चीज, और हम तमाम तरह के रिलीजन से हैं जो कि सिर्फ 3,000 साल पहले भी नहीं आए, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदुज्म हो। इंडस वैली सिविलाइजेशन ही 6,000 साल पहले चालू हुआ, और हम उन पे इतना बिलीव करते हैं उन सब चीजों पे, जो कि मैं आस्थाओं को कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं जिस आपको एक इनपुट दे रहा हूं कि हम तो 60 लाख साल पुराने लोग हैं, लेकिन पिछले 3,000 सालों में लोगों ने ज्ञान शेयर किया, हर रिलीजन में किया, और उनको बिलीव करते, क्योंकि वी आर रोबोट। समाज उसको फॉलो करता है तो हम भी उसको फॉलो, ये हमारी पावर है, समाज में चलना इज अवर पावर। तो दैट्स इस बुक में बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रखा है चीज को। तो व्हाट आई पॉइंट आई टू मेक, इफ वी आर अ रोबोट, तो दैट मीन्स वी कैन इंस्टॉल प्रोग्राम्स कि जो हमारा 2030 का करोड़पति का मिशन है, या लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम का मिशन है, वी कैन अचीव दैट। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल। इट्स ओनली मैटर टू इंस्टॉल अ प्रोग्राम. Which program to get installed in our this chemical locha thing, which we say mind gummy, mind, right? क्या प्रोग्राम डालें कि हम चेंज हो जाएं? तो मैं एक चीज की आपसे बात करूंगा आज, और जो, अच्छा, आप में से कितने लोग मानते हैं, अब आई वांट योर इंटरेक्शन। अगर आप मुझे इंटरेक्ट करोगे ना, बिलीव मी, जो टेक अवे फ्रॉम दिस प्रोग्राम विल बी, यू कैन नॉट कंपेयर दैट विद एनी मनी। इतना जबरदस्त। और देन व्हेन यू विल पास दिस नॉलेज, experience knowledge to your kids and anybody you know, you will see what value are you adding in their life. So what I want to make you just interact. I like to see how many of you interact with me. Okay, कितने लोग ये मानते हैं, भिखारी देखा है, भिखारी, बैगर, कितने लोग मानते हैं बैगर एकदम कंप्लीटली अनस्किल्ड बंदा है, उसमें कोई स्किल नहीं है? कितने लोग मानते हैं? जस्ट राइट यस, कि जो भिखारी होते हैं उनमें कोई स्किल नहीं होता। मैं भी यही मानता हूं। मैं तो आप लोग की आपसे पूछना चाह रहा हूं, कितने लोग मानते हैं कि उसके अंदर ऐसे कोई स्किल नहीं हो जो दिखते नहीं है? कितने लोग मानते हैं? सुरभि जैन जी लिखते होता है, ठीक है। नहीं, पर आप भिखारी को कोई, आप भिखारी को अपने वहां काम में दे सकते हो? मतलब आई एम चेकिंग बाय ऑप्टिक्स ऑफ लुकिंग अ भिखारी, क्या आपको दिखता है उसके अंदर स्किल होता है? कोई कहता है नो, को कहता है यस। चलो कंफ्यूज है हम तो, वैसे भी ह्यूमंस तो वैसे भी हम कंफ्यूज ही रहते हैं। कोई भी आंसर इसमें यस और नो दोनों ही सही है। ओके, इट्स ओनली द पर्सपेक्टिव। अगर उस भिखारी को कोई मैं ऐसा काम दे रहा हूं, राइट, अब मुझे बताइए, भिखारी को आप कब डोनेशन देते हो? अब मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया है। ओके, क्या आप उसे, आप मुझे बताइए, अगर एक भिखारी अब मेरी तरह टी शर्ट पहन के, है ना, आए आपके पास कार में, हाय उमा शंकर राव जी, हाउ आर यू डूइंग, कैसे हो? ओ, मेरे बच्चे ने सुबह से दूध नहीं पिया है। यू नो हाउ, कितना मुश्किल है बच्चा जब दूध नहीं पीता। अब एक काम करो, मुझे कुछ दो ताकि मैं बच्चों के लिए दूध ले लूं। आप उमा शंकर जी उस भिखारी को कुछ दोगे? यू टेल मी। या कोई भी, धर्मेंद्र जैन जी, शीतल शर्मा जी, आप मुझे बताइए, भिखारी एक लेडी भिखारी आपके पास आती है, अब बढ़िया सी बनारसी साड़ी पहन के, गले में 9 लाख का हार लगा के, और आपकी गाड़ी को नॉक करती है, हाय शीतल जी, हाउ आर यू डूइंग, एंड यू आर डूइंग ग्रेट, आपने नया नया शॉप लिया है अभी, अमेजिंग है, मेरा ये बच्चा देख रहे हो आप, थोड़े आज मैंने इसे टॉमी के कपड़े नहीं पहनाए हैं, आज मेरे पास गैप के कपड़े थे, मैं वही पहना के लाई हूं इसे, लेकिन फिर भी ब्यूटीफुल दिख रहा है,
इसने ना बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है, आप कुछ पैसा दो ना मुझे, मैं से खाना खिलाऊं। आप शीतल जी उसको पैसा दोगी? वाई? बिकॉज यू आर अ रोबोट। आपको पता है ये भिखारी जब फटे पुराने कपड़े में आएगा और बच्चा इसका लिपटा होगा, रो रहा होगा, इसके हालात ऐसे होंगे, तब आपके अंदर वो भावना जागेगी डोनेशन की कि मैं इसको कुछ देती हूं कि ये बच्चे को दूध पिला सके। लेकिन वही भिखारी जब बनारसी साड़ी में आएगी और 9 लाख का हार लगा के, चाहे वो नकली क्यों ना हो, और बच्चा गैप के कपड़े पहना हुआ है, हैट वेट लगा के फर्स्ट क्लास प्रैम में लेके आ रही है बच्चे को, और आपसे कह रही है दूध नहीं पिया इसने, शीतल जी जरा तो कुछ पैसे दो ना, आप नहीं दोगे। वाई? बिकॉज यू आर अ रोबोट। और हकीकत यह है कि सच में ये बात है, वो कपड़े उस दिन भांग के पहन रखे हैं, हकीकत यह है कि वो सच में उसके बाद पैसे नहीं और बच्चा उसका भूखा है, ये हकीकत है। लेकिन आपकी आंखें हकीकत नहीं देखती हैं, आपकी आंखें पैटर्न्स देखती हैं, हकीकत नहीं देखती। राइट, दैट्स हाउ यू आर डिजाइन्ड। आप कभी नहीं दोगे उसे कुछ। एम आई राइट? क्या कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं यहां पे कि अगर भिखारी कपड़े वपड़े पहन के आएगा सॉलिड तो आप उसे पैसे नहीं दोगे? मेरे ख्याल से सभी लोग मेरी बात से लगभग सहमत हैं। ओके, तो इसका मतलब यह बात सच हो जाती है कि आप पैटर्न देख रहे हो, है वो भिखारी। लेकिन आज किसी ने कह दिया आज तू अच्छे कपड़े पहन के जा यार, आज तू बिंदास हमारी तरह रह, और जा तू वही चौराहे पे, जा वो दरवाजे खटखटा, जा तुम्हें शीतल जी मिलेंगी, तुम्हें जमीला जी मिलेंगी, तुम्हें बिमल सेन मिलेंगे, तुम्हें धर्मेंद्र जैन मिलेंगे, जा उन्हीं लोगों से जो तुझे कभी 100 का नोट देते थे, कभी तेरे को बिस्कुट निकाल के देते थे, जा और मांग उनसे, आज मुंह मांगा मिलेगा तेरे को। वो जाता है और एकदम से पाता है ये तो उल्टा हो गया, है ना? तो दैट्स व्हाई, बिकॉज वी वर्क इन पैटर्न्स, दैट्स हाउ वी ऑपरेट एज अ ह्यूमन बीइंग। ओके, लेकिन अब आप में से बहुतों ने कहा कि जो भिखारी है वो इतना स्किल्ड नहीं होता इतना, लेकिन एक चीज है जो उससे सीखी जा सकती है बहुत जबरदस्त, एंड विच आई हैव लर्न। पिछले 10 दिन पहले मैंने एक लेडी भिखारी को देखा और जेंटलमैन को भी देखा, और जिसको मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूं उस चौराहे पे, लेकिन मेरी गाड़ी काफी पीछे खड़ी थी। बड़े ऑब्जर्व करके उस दिन मैंने देखा कम से कम 7 या 8 गाड़ियों में उस दौरान, थोड़ा जाम लगा हुआ था तो मैं काफी पीछे था, मेरे सामने सामने नॉक किया, और 5 गाड़ियों में से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, मैंने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं रिस्पॉन्स दिया। लेकिन एक बंदे ने खिड़की खोली और उसे 10 का नोट दिया, एक बंदे। आपको क्या लगता है, इतने लोगों ने उसे मना कर दिया और एक बंदे ने उसे दिया, तो क्या चीज ऐसी होगी वो नॉक 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 हर उस पे कर रहे हैं? क्या लगता है आपको? वो तो भिखारी है यार, एक ऐसा जो पढ़ा लिखा भी नहीं है पूरी तरह से, मैक्सिमम लोग अनपढ़ ही होते हैं, अनपढ़ हैं, छोटे से कहीं झुग्गे उग्गे में रहते हैं, चैलेंज है, खाने पीने का भी चैलेंज है मैक्सिमम लोग का। ऐसा क्या उसको पता है राज? क्या है वो राज? आप कह रहे हो उम्मीद, मैं उसको टेक्निकल टर्म्स में जानना चाहता हूं, क्या है वो राज कि वो बंदा या बंदी हर दरवाजे हर उसको नॉक कर रहा है? फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ा मैसेज, बहुत बड़ी चीज यहां से सीखने को मिलती है। उसको जाने अनजाने में एक चीज पता है, जो यादव जी बोल रहे हैं, सुमित जी भी बोल रहे हैं, ही अंडरस्टैंड नंबर्स। उसको लॉ ऑफ एवरेज पता है, उसे ये क्लियर कट पता है कि मेरा अल्टीमेट गोल भीख मांगना नहीं है। उसके पास एक स्क्रिप्ट है, और स्क्रिप्ट भी उसने पॉलिश किया है। ऐसा नहीं कि पहले दिन से उस स्क्रिप्ट से उसको पैसा मिल रहा है, उसने अपने जात वालों को जाते हुए मांगते देखा है और जब वो शाम को डिस्कस करते होंगे चाय में या खाने में, अरे तेरे को तो आज बहुत मिला यार, अरे तुझे क्या बताऊं, आज मैं ये कह के मांगा, और ये कहने पे जो मैं मांगा ना, तो आज का दिन तो मेरी दिवाली बन गई। सबने दिल खोल के दान दिया, क्योंकि उसने उस पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लिया जिस पैटर्न से हमारा डोनेशन देने का प्रोग्राम चालू हो जाता है। उस पैटर्न को उसने पकड़ लिया, तो वी आर रोबोट। तो उसको खूब दान मिला। अब उस स्क्रिप्ट को उसने औरों को दिया, पर अगले दिन उस स्क्रिप्ट को यूज करने कुछ लोग पहुंचे और वो पाए यार हमें तो उतना दान नहीं मिला। तो कहते हैं मैंने इस स्क्रिप्ट को कम से कम 100 बार इसका इसका प्रैक्टिस किया, तब जाके मुझे ये दान मिला। तू इसको 1 हफ्ते तक कर,
देख तेरे को फायदा होगा। तो वो भिखारी जो कि अनस्किल्ड है, वो भी कहीं ना कहीं कुदरत के इस नियम को समझ रहा है कि यू हैव टू हैव अ स्क्रिप्ट इफ यू आर इन सेलिंग बिजनेस। आपके पास स्क्रिप्ट होनी चाहिए, और वो स्क्रिप्ट ऐसी होनी चाहिए जो हमारे अंदर डोनेशन की चीज निकाल दे। तो आपके पास भी, यू आर इनटू डायरेक्ट सेलिंग, तो आपके पास भी स्क्रिप्ट होनी चाहिए। दो इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारे पास होनी चाहिए जब हम किसी भी व्यक्ति को इस बिजनेस में लेके आते हैं फ्रेंड्स, जो मैं इस अपने डायरेक्ट सेलिंग के लगभग 24 साल के करियर में जिसको समझा हूं फ्रेंड, 1999 से मैंने डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्ट किया था। इनिशियली पार्ट टाइम 10-12 साल पार्ट टाइम किया, बहुत अच्छा अनुभव लिया। पार्ट टाइम भी फुल टाइम जैसा ही किया, पागलों की तरह काम करते थे। लेकिन पिछले 5.5 साल से आई एम कंप्लीटली डूइंग फुल टाइम। इंडस युवा एक पहली कंपनी है जिसको मैं कंप्लीटली फुल टाइम कर रहा हूं। और अब जब मैं 24 साल के अपने अनुभव को देखता हूं तो एक चीज जो मुझे क्लियर समझ में आती है वो है कि अगर आप सही तरह से प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, राइट तरह से अपनी बातें रख रहे हो और एक रिलेशनशिप का बॉन्ड बना रहे हो इनिशियल लेवल पे, मतलब जब किसी को लाते हो बिजनेस में, जब वो वीआर बनता है या आप कस्टमर को लेके आते हो, वहां पे सही स्क्रिप्ट का यूज करो। ऐसे नहीं आप जाए हो कुछ भी बोल दिए। मैंने बताया ना, जब भिखारी गैप के कपड़ों में आया, जब भिखारी टॉमी के कपड़ों में आया, सूट बूट में आया, टी शर्ट में आया, आपने भीख नहीं दी क्योंकि आपका प्रोग्राम चला ही नहीं डोनेशन का। ऐसे ही जब आप बिना प्रिपेयर्ड होके किसी के पास रिक्रूटमेंट के लिए जाते हो, प्लान दिखाते हो, उसका वो प्रोग्राम चलता ही नहीं है कि वो बिलीव कर सके कि ये बंदा सच में जो बड़ी बातें कर रहा है, ये बंदा वो कर सकता है। करेक्ट? वो आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। यू आर अ रोबोट। दैट्स व्हाई आपको वो स्क्रिप्ट चाहिए और उसमें आपको परफेक्ट होना है। क्योंकि एक भिखारी जब बार बार करके कहता है आज ये वाली चीज चली, उसको भी पता है क्योंकि ही अंडरस्टैंड। इसके बाद तो एक ही काम रह जाता है। अगर आपके पास एक अच्छी स्क्रिप्ट है तो एक काम रह गया उसका प्रिपरेशन। करेक्ट? और अगर आपको ये पता है इट्स ऑल अबाउट नंबर्स, इट्स लॉ ऑफ एवरेज, भिखारी इस बात से कोई लेना देना नहीं कि उसको किसके दरवाजे को नॉक करना है। उसको क्लियर कट पता है उसे ये स्क्रिप्ट इतनी देर तक यूज करनी है और ये इमोशंस देने हैं और उसके बाद नए दरवाजे तक जाना है। उसको पता है जब वो ऐसा करेगा और एक दिन में जब वो 200 लोग से मिलेगा तो उसके पास लगभग 500-700 रुपए की भीख रेडी हो जाएगी। क्लियर कट पता है उसे। तो ही एंटायरली फोकस ऑन कितनी दरवाजे को वो नॉक करता है और अपनी स्क्रिप्ट को यूज करता है। और जब स्किल्स की डेवलप होनी शुरू हो जाती है तो उसकी नॉकिंग से जो रिजल्ट आने चालू हो गए वो चेंज होने चालू हो जाते हैं। इट्स सो फंडामेंटल। इफ अनस्किल्ड अनएजुकेटेड, जिसके पास सिस्टम नहीं है, इफ ही कैन लर्न, तो मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति जो बड़ा बिजनेस करने की सोच रहा है ही कैन लर्न। तो फर्स्ट स्टेप इज लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज इज समथिंग विच वर्क फॉर अस इन एवरी सेलिंग बिजनेस, बी इट डायरेक्ट सेलिंग, बी इट एनी टाइप ऑफ सेल। ये काम करता है, हमेशा काम करता है। राइट? इसमें कोई वो नहीं। लेकिन जैसे जैसे स्किल डेवलप होने शुरू होते हैं तो और बेहतर आपका नंबर होना शुरू हो जाता है। लेकिन स्क्रिप्ट एक अच्छी होनी चाहिए आपके पास जो आप उसको बोलो, और प्रोस्पेक्टिंग इज वन ऑफ द वे। क्योंकि व्हेन द टाइम इज राइट देन शेयर योर प्रोडक्ट और शो योर प्लान। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन राइट दिस लाइन। प्रोस्पेक्टिंग करी, अपना खेत तैयार कर लिया, अब बारिश हो रही है, बारिश में बीज बोओगे फ्रेंड्स, वो तो पानी से निकल के बाहर आ जाएंगे, है ना? आपने खेत तैयार कर लिया और खेत में छोड़ दिया अपनी अपनी पूरी गाय बकरी सब खेत में छोड़ दी और आपके इतने 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 प्लांट लगे थे, क्या होगा? बकरी थोड़ा कहेगी मालिक का खेत है, वो तो खा जाएगी पेड़ को। तो व्हेन द टाइम इज राइट then only you share your product or share your plan. That's important thing which is very very important in direct selling. Correct? When the time is right then only share your plan or share your thing. So this law of average principle is amazing friends. It really works for you. अब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? सबसे इंपॉर्टेंट सो कैसे किया? सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सेलिंग as you know it's already in more than 100 countries, guaranteed will make your all dream come true. Only if. It will certainly will make your all dream come true. No questions on that. Only if you have a compelling reason जिसके लिए आप भागोगे, क्यों करना है, तभी ये आपके लिए काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। आपको वो सारे पैटर्न पकड़ने हैं जो आपको परेशान करते हैं, जिसकी वजह से
आप इसमें कामयाबी नहीं ले पा रहे बिकॉज यू आर अ रोबोट. यू हैव टू अंडरस्टैंड वेयर इज अ गैप. मेरी टीम में गोल सेटिंग मीटिंग नहीं हो रही है, तो जब कोई गोल ही सेट नहीं कर रहा तो नेक्स्ट तो कुछ होएगा ही नहीं. आप सूट बूट में भिखारी भीख मांगने जा रहा है, स्क्रिप्ट भी नहीं है, उसको कोई डोनेशन देगा ही नहीं. ऐसे ही जब आपकी टीम में गोल सेटिंग मीटिंग हो रही है, देन ओनली द टीम इज मूविंग, दैट एनर्जी इज मूविंग इन वन डायरेक्शन. एंड वी नो हाउ टू कंडक्ट अ जीएसएम. इनकम प्लानिंग करनी है, 6 से 7 लोग मैक्सिमम, फिजिकल मीटिंग करनी है, बैठ के डिस्कस करना है. देन ओनली द गोल इज सेट, देन ओनली यू कैन रन. तो बट हमको अनकंफर्ट होता है, अरे यार क्या है, सेटिंग मिले तो थे. दैट्स योर पैटर्न. यू आर अ रोबोट. डोंट फॉरगेट यू आर अ रोबोट. योर रियल यू जितेश पंत विल नेवर लाइक टू डू जीएसएम बिकॉज जीएसएम, जितेश पंत इज अ रोबोट. उसको ये अच्छा है, पसंद ही नहीं है. लेकिन जितेश पंत, इफ he has to become a millionaire, then he has to break this pattern. कि डायरेक्ट सेलिंग को कामयाबी से करना है तो शनिवार के दिन गोल सेटिंग मीटिंग होनी चाहिए. अगर नहीं करोगे, शूट वूट में जाएगा भिखारी, उसको कुछ नहीं मिलने वाला. आप नहीं करोगे, आपको भी कुछ नहीं मिलने वाला. आप करते रहो कुछ भी. आप कहोगे नहीं मैं ये अच्छा करता हूं, डजंट मैटर, डजंट मैटर, आई एम वेरी प्लेन, ब्लैक एंड व्हाइट टू यू. कुछ नहीं मिलने वाला. हाँ, चंद पैसे कभी कोई तुक्के में नीचे जुड़ गया, कोई कस्टमर आ गया, कुछ दिन आपको पैसा मिल जाएगा. पर यार 2 4 10 15 हजार की डायरेक्ट सेलिंग मत करो. डायरेक्ट सेलिंग करना है, मरे दर्जे सोच के चलो, कम से कम महीने के 4-5 लाख रुपए तो आए, तब करो डायरेक्ट सेलिंग. क्योंकि ये पैसा बाहर नौकरी में नहीं है, ये लाइफ बाहर नौकरी में नहीं. बाकी 20-25-15-40 हजार तो नौकरी में है, जाओ वहां पे बहुत है, प्रिडिक्टेबल है. एक स्किल डेवलप कर लो, लाइफ लॉन्ग आपको देते रहेंगे. लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में फाइनेंशियल फ्रीडम है. यू हैव टू हैव अ कंपेलिंग रीजन कि मैं क्यों अपने इस पैटर्न को ब्रेक करूं. यू हैव टू ब्रेक दिस पैटर्न इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन डायरेक्ट सेलिंग. यू हैव टू ब्रेक दिस पैटर्न. तो सबसे पहले मैंने बताया आपको कंपेलिंग रीजन. कंपेलिंग रीजन विल हेल्प यू ब्रेक दिस पैटर्न. बट सिंस it is same, see, I say you are a robot, you have a program, then there will be a virus as well. If there is a program, if there is a software, you have a virus. Virus will go into your mind, so you have to have antivirus for that. समझ के देखो, that's how it works. आप कितने लोग आप में से गाड़ियां चलाते हैं, कार ड्राइव करते हैं, कार मोटरसाइकिल कुछ भी? बहुत से लोग, मेरे ख्याल से लगभग सभी लोग चलाते हैं. तो फ्रेंड्स, वो कार को बिना मेंटेन किए आप 5 साल चला सकते हैं, 3 साल, 2 साल. मेंटेनेंस की जरूरत है ना, दोनों कोएक्सिस्ट करते हैं ना. कार की नई कार भी बिकती है, और कार जहां ठीक होती है वो जगह भी होती है, मोटरसाइकिल जहां ठीक होती है वो जगह भी होती है. बोथ इंडस्ट्री को एग्जिस्ट, साथ में काम करती है. ऐसे ही आप और हम हैं. जब आप डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हो और जब आप जीएसएम भी कर रहे हो, आपके पास नंबर्स भी हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का फिनोमेना है. बच्चा भी 9 महीने के बाद पैदा होता है. मैं बता रहा हूं, चाहे वो अंबानी जी का बच्चा हो, चाहे टाटा का बच्चा हो, वो जाके भगवान के पास ये नहीं कह सकते कि जाओ यार मैं अंबानी हूं या मैं अदानी हूं या मैं टाटा हूं, एक काम करो मेरा 3 महीने में कर दो, आई एम स्पेशल. नहीं होएगा, उसका भी 6-9 महीने लगेंगे बच्चा होने में. दैट्स हाउ डायरेक्ट सेलिंग में भी, इंडस युवा में भी, या आप जब ग्रेजुएट हो तो इट टेक टाइम. ये स्किल्स है, इट टेक टाइम. इट टेक टाइम to get perfection. It take time to get your law of average better. When I started, मेरे को भी 250 रुपए आते थे, 500 रुपए आते थे, 1250 रुपए आते थे, 1500 आते थे, और आते रहे 4-5-6 महीने. घर में बहुत नाराजगी हुई, वाइफ नाराज, पेरेंट्स नाराज, बोले पागल हो गया तू, ये बोतल बेचने में लग गया है, तेरे को शोभा नहीं देता है काम, यू आर सच अ टैलेंटेड गाय, ये कहां किस काम में लग गया है. तो मैंने उनको बताया, ये इट्स नॉट अबाउट अ बॉटल, इट्स अबाउट दिस बॉटल हैज हाउस, दिस बॉटल हैज luxurious vacations, this bottle has my life, this bottle has time for my family, this bottle has everything for me which I am looking for from last 40 years now. और मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया, इस बोतल में सब कुछ है. तो don't see the bottle, see this bottle can give to you. तो खैर वो 10 महीना तो कुछ नहीं समझे, कोई नहीं समझता. लेकिन जब उनका पैटर्न टूटा कि इससे तो पैसा आता है, तब वो मेरे साथ झप्पी लगा के
मेरे जैसा पति किसी के पास नहीं है, मेरा जैसा बेटा किसी के पास नहीं है, लेकिन जो 10 महीने जो उन्होंने मेरे को बैंड बजाया, तो वो अनुभव मेरे पास ही है बस। करेक्ट। तो दैट्स हाउ आप जब इसमें ग्रो करोगे तो यू विल गेट लॉट ऑफ वायरसेस। वायरस कैन बी गिवन बाय योर वाइफ, इट कैन बी योर पापा, इट कैन बी योर मम्मी, इट कैन बी योर वेरी गुड फ्रेंड। वो आपको वायरस आपके अंदर डालेंगे, अनजाने में डालेंगे, जानबूझ के आपका खराब कोई नहीं चाहता। उनकी समझ ही वहीं तक है, उनका पैटर्न, उनका रोबोटिक माइंड वहीं तक है कि ये इंडस्ट्री दे ही नहीं सकती, उसमें फेल हुआ, वो फेल हुआ, उनका वो माइंड बना पड़ा है। यू कैन नॉट बीट देम और यू कैन विन द आर्ग्यूमेंट, यू जस्ट प्रूव बाय डूइंग द राइट एक्शंस। ओके, तो जब आप ये करोगे तो यू नीड, जैसे मैं बताता हूं, आपके पास कंपेलिंग रीजन। तो वो जो विजन बोर्ड की हम बात करते हैं, वो जो प्लेलिस्ट की मैं बात करता हूं, वो हेल्प करेगा। जब आप गाना सुनोगे अपना पसंदीदा और अपने विजन बोर्ड को देखोगे ना, ये जिंदगी चाहिए, यही चाहिए, तो ये वायरस बाहर निकलने चालू हो जाएंगे, आपकी मेंटेनेंस चालू हो जाएगी, राइट। तो यू हैव टू इंस्टॉल दैट एंटीवायरस एंड दैट विल सर्टेनली विल हेल्प यू। क्योंकि मोटिवेशन आपको बहुत आगे लेके तो नहीं जाएगा, लेकिन मोटिवेशन आपको थ्रेशोल्ड तक पहुंचा देगा, वहां तक जहां के बाद आप भागना चालू कर दोगे। बिल्कुल वैसे ही अगर आपके घर में पूजा पाठ होता है, या आपने कभी देखा है जब हम अग्नि को प्रज्वलित करते हैं घर में, जब भी कोई हवन वगैरह होता है, तो हम उसमें कपूर डालते हैं या घी डालते हैं नीचे थोड़ा सा, दैट वर्क एज अ कैटलिस्ट। वो जो वुड है वो नहीं जलती, लेकिन जैसे ही कपूर डालते हैं, घी डालते हैं, वो आग पकड़ लेती है। एक बार आग पकड़ लेती है, फिर किसी कपूर की जरूरत नहीं पड़ती, किसी घी की जरूरत नहीं पड़ती, और वो जलती रहती है। दैट्स हाउ वी ऑपरेट। जब आप आदतों का निर्माण करते हो, आपको एक लेवल तक मोटिवेशन का सहारा लेना है। वो लेवल तब तक जब तक वो आदत आपके अंदर आना जाए, वो मेटा प्रोग्राम आपके अंदर डेवलप ना हो जाए, क्योंकि आप रोबोट हो। इट विल टेक योर टाइम एंड एनर्जी एंड यू विल बी अनकंफर्ट जोन टू डेवलप दैट। बट वंस इट गेट डेवलप, तो आपको समझ में आएगा जो लॉ ऑफ एवरेज है, ये जो पीक परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं, ये काम करेगा। फ्रेंड्स, एक बात मैं आखिरी में कहूंगा, लॉ ऑफ एवरेज इज रियली अ फैंटास्टिक फिनोमेना which is working for a beggar, which is working for a champion, which is working for anyone who gets super success. It will work for you, 100% will work for you. देखो, एंटरप्रेन्योर स्टैमिना एक शब्द मैं आपके सामने यूज कर रहा हूं। एंटरप्रेन्योरशिप डायरेक्ट सेलिंग की अंडरस्टैंडिंग काम करती है, 100 देशों में कर रही है। आप इंडस्ट्री में देख लीजिए, इतने सारे डायमंड्स हैं, इतने सारे लोग सुपर सक्सेस दे रहे हैं, सबके लिए काम करे। यू हैव टू फिगर आउट, आपको ही फिगर करना पड़ेगा व्हाट इज नॉट वर्किंग एंड यू हैव टू करेक्ट दैट। तो स्टार्ट विद अपना जीएसएम, दैट्स अ मेन थिंग। यू हैव टू हैव अ स्क्रिप्ट। जो आपके नए वीआर ज्वाइन करते हैं उनको स्क्रिप्ट दीजिए, वीआरओ में हम इसकी चर्चा करते हैं, और उसको उस स्क्रिप्ट में माहिर कराइए और इंस्पेक्शन कीजिए। मैं तो ये कहूंगा, जब आप सब कुछ कर लें, यू हैव टू इंस्पेक्ट। आपको डेली रूटीन देखना है, आप क्या अचीव करो, क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है। जो काम नहीं कर रहा है उसको करेक्ट करना है। दैट्स ऑल इट्स ऑल अबाउट। वन थिंग इज श्योर, लॉ ऑफ एवरेज वर्क्स, it will work for you. You are a robot. You have to have install a meta program जो कामयाबी दिलाता है डायरेक्ट सेलिंग में, and it will take your energy, it will take your effort. You will only put energy and effort जब आपके पास एक कंपेलिंग रीजन होगा, जब आपके पास वाई ड्रीम की हम जो बातें करते हैं तभी डालोगे। अदरवाइज रोबोट चेंज नहीं होते, आप भी चेंज नहीं होगे। लिखित में ले लो मुझसे, आप भी चेंज नहीं होगे। आपको इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी नया प्रोग्राम डालने के लिए, क्योंकि दुनिया ऐसे ही चल रही है। इस बुक में यही सब कुछ बताया हुआ है फ्रेंड्स। आप भी चेंज नहीं हो सकते, आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे अपनी जिंदगी को जीने के लिए, नहीं तो जिंदगी तो कटती चली जाएगी, यूं कटते चली जाएगी। इट विल फ्लो लाइक दिस। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी अर्ली मॉर्निंग। वंस अगेन थैंक यू सो मच। आशा करता हूं आपको चीजें कुछ क्लिक हुई होंगी, एंड इट विल हेल्प यू in building a great career in Indus Viva, and certainly it will help you in other areas as well. Thank you so much.